बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेस्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज होने हैं, पहले वो फार्मूलाज हम देख लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज हम यूज करेंगे मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें देखिए हमारे पास जो फार्मूलाज आएंगे वो रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं। हमने एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ा था कि पॉलीगॉन ऐसी शेप होती है जिसकी दो से ज्यादा साइडें होती हैं और वो साइडें आपस में क्लोज होती हैं, तो ऐसी शेप को या ऐसी फिगर को पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर अब ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइडें हैं और ये तीनों आपस में क्लोज है, तो ये एक पॉलीगॉन है। इसी तरह ये स्क्वायर भी पॉलीगॉन है और ये हेक्सागॉन है, इसकी 6 साइडें हैं और आपस में क्लोज्ड है, तो ये भी पॉलीगॉन है। और रेगुलर पॉलीगॉन फिर किसको कहते हैं? ऐसी फिगर या ऐसी शेप जिसकी जितनी भी साइडें हैं वो सारी साइडें आपस में लेंथ में बराबर हो और इस शेप या इस फिगर के जो अंदरूनी जाविये या इंटीरियर एंगल है वो भी वैल्यू में बराबर हो, तो ऐसी शेप को फिर रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये तीनों जो एग्जांपल हमारे सामने है ये रेगुलर पॉलीगॉन है। इन तीनों फिगर में या इन तीनों शेप में साइड की लेंथ भी आपस में इक्वल है और जो इंटीरियर एंगल है या अंदरूनी जाविये हैं उनकी वैल्यूज भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ऐसी शेप को हम कहेंगे ये रेगुलर पॉलीगॉन है। अब देखें ये जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की पॉलीगॉन्स हैं, इसमें मिसाल के तौर पर ये ट्राइंगल है, इसका अगर हमसे कोई कहे जी कि इसके इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जावियों का सम क्या है, तो हम जानते हैं पीछे मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं कि जो ट्राइंगल होती है इसकी जो इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जाविये होते हैं वो उनका अगर सम किया जाए तो वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर का हम जानते हैं कि स्क्वायर के जो अंदरूनी जाविये या इंटीरियर एंगल होते हैं इनको अगर सम किए जाए चारों को तो हमारे पास टोटल 360 डिग्री आता है। ठीक है, लेकिन अब ये हेक्सागॉन है, इसकी 6 साइडें और यहाँ पर देखें इसमें ये यहाँ पर 6 एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, इसी तरह जिधर जिधर ये कॉर्नर या वर्टेक्स आ रहा है यहाँ पर इसका एंगल बन रहा है, तो अब इनकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाएं तो हर साइड के लिए हमें जुबानी याद नहीं है कि इनके जो इंटीरियर एंगल है या अंदरूनी जाविये है उनका मजमूआ क्या होगा, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी n साइडेड पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन जिसकी n साइडें होंगी उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास हेक्सागॉन है, इसके ये इंटीरियर एंगल की अगर मैं सम मालूम करना चाहता हूँ, ये जितने इसमें इंटीरियर एंगल है सबका मजमूआ मालूम करना चाहता हूँ, तो अब इसकी 6 साइडें हैं तो यहाँ पर मैं इस n की जगह 6 पुट कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इसके जो टोटल यहाँ पर एंगल है उन सबका सम या मजमूआ होगा। ठीक है, इसी तरह ये स्क्वायर अगर मालूम करना चाहता हूं तो मैं फिर यहाँ पर n की जगह क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा क्योंकि यहाँ पर 4 साइड है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई 10 साइडेड पॉलीगॉन है तो फिर हम n की जगह 10 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसी भी पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम मालूम करने के लिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कि हमें जो इंटीरियर एक एंगल है उसकी वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो सम है, ठीक है, देखें ये सम वाला फॉर्मूला मैंने लिखा यही वाला, और इस पे हम नंबर ऑफ साइड जिनको कि हम n से शो करते हैं, ये अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल का जो साइज है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर सारे इंटीरियर एंगल का सम मालूम करना चाहेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक इंटीरियर एंगल की अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहेंगे तो फिर हम इस सम पे n डिवाइड कर लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ साइड उस पॉलीगॉन फिगर या पॉलीगॉन शेप की जितनी साइडें होंगी हम इस n की जगह वो वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीरियर एंगल का। अब नेक्स्ट देखिए किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल या बाहर बैरूनी जाविये भी होते हैं। ठीक है, बैरूनी में देखें यहाँ पर मैं फिगर से समझा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल पे आप इस तरह ये जो इसकी ये साइड है इस साइड को आप एक्सटेंड कर दें, यहाँ पर इसको अगर आप थोड़ा इधर खींच के लगा लें, यहाँ पर देखें इसको अगर आप ये लाइन को थोड़ा बढ़ा के इस तरफ लगा दें, ठीक है, इसी तरह ये जो बेस लाइन है इसको आपने दोनों तरफ से अगर बढ़ा दें तो देखें यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल है इसके बाएं वाली साइड पे एंगल बन रहे हैं, तो ये जो बाएं वाली साइड पे एंगल बनते हैं इनको एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह ये ट्राइंगल है, अब देखें इसमें ये मैंने ये वाली लाइन है इसको एक्सटेंड किया है तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसी तरह एक एंगल यहाँ पर बन गया, एक एंगल यहाँ पर बन गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ये तो मैंने ट्राइंगल की एग्जांपल दी है ना। आप कोई भी पॉलीगॉन को अगर रखें, आप कोई भी पॉलीगॉन को लेके उसकी जो साइड है उनको अगर आप एक्सटेंड कर दें, उनकी साइड को इस तरह बाहर से बढ़ा दें तो उनके इस तरह बाहर वाली साइड पे या एक्सटीरियर एंगल बन रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी पॉलीगॉन के लिए, इनका सम हम किस तरह मालूम कर सकेंगे,
इनका सम आपने ये याद रख लेना है कि देखें किसी भी पॉलीगॉन की एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी किस्म की पॉलीगॉन शेप हो, चाहे ट्राइंगल है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है, चाहे पेंटागन है, हेक्सागन है, जितनी भी उसकी नंबर ऑफ साइड है, उनका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ये अब आपका जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और अगर हमने एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मालूम करनी हो तो फिर हम ये 360 को डिवाइड कर लेंगे n से, यानी कि नंबर ऑफ साइड से। जो उस पॉलीगॉन फिगर की नंबर ऑफ साइड होंगी वो हम इस n की जगह पुट करेंगे और 360 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। ऊपर हमने देख लिया कि अगर हमने इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जाविये हमने मालूम करना है उसका सम, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। और एक इंटीरियर एंगल की अगर वैल्यू मालूम करनी हो तो ये जो सम वाला फार्मूला है इसको हम n से डिवाइड कर लेते हैं। नीचे जो है हमने ये पढ़ लिया कि किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल या बैरूनी जाविये होते हैं उनका सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर हम एक एंगल का वैल्यू मालूम करना चाहे तो हम 360 पे n या नंबर ऑफ साइड जो होंगी पॉलीगॉन की वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल या बैरूनी जाविया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला ध्यान में रखना है और एक ये वाला और एक ये वाला फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। और उसके बाद एक छोटा सा इसमें पॉइंट ध्यान में रख लें कि देखें जब हम अगर किसी भी शेप की हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को आपस में सम करेंगे तो हमें टोटल 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हमेशा होता है। मिसाल के तौर पर ये ट्राइंगल है, इसमें देखें ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है ये इसका इंटीरियर एंगल है या अंदरूनी जाविया है, और ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाई है ये इसका एक्सटीरियर एंगल या बैरूनी जाविया है, ठीक है। इन दोनों को सम करेंगे तो हमेशा हमें 180 डिग्री मिलेगा। देखें ना ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो स्ट्रेट लाइन के इस तरह अगर पूरा एंगल आप ड्रॉ करेंगे तो ये 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है एक के किसी भी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इनको अगर आपस में हम सम करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और इसमें अब लास्ट एक चीज हम देख लेते हैं, टेसिलेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। टेसिलेशन का मतलब ये है कि आप इस तरह छोटी छोटी फिगर को अगर जोड़ के एक बड़ी फिगर बनाए, एक बड़ा पैटर्न या एक बड़ा नमूना आपके पास आ जाए तो इस प्रोसेस को टेसिलेशन कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो टेसिलेशन है ये जो बड़ी वाली शेप बनती है हमारे पास, ठीक है, ये दो किस्म की बनेगी। एक को कहेंगे रेगुलर टेसिलेशन और एक को कहेंगे इरेगुलर टेसिलेशन। रेगुलर टेसिलेशन वो होगी जिसमें कि अगर आप जो छोटी फिगर आपस में जोड़ रहे हैं बड़ी फिगर बनाने के लिए, उन छोटी फिगर्स के जो इंटीरियर एंगल है या अंदरूनी जाविया है उनको अगर आप सम करें और आपको 360 डिग्री मिले तो फिर आपकी जो टेसिलेशन बनती है या ये जो बड़ी वाली फिगर बनती है इसमें कोई भी गैप नहीं होता, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाती है, ठीक है। जिस तरह के आपकी शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, ठीक है। तो इस किस्म की टेसिलेशन को फिर रेगुलर टेसिलेशन कहेंगे। और एक टेसिलेशन ऐसी होगी जिसमें आप जो छोटी वाली फिगर, छोटी वाली शेप जो जोड़ रहे हैं, अगर उन फिगर या उन शेप की जो इंटीरियर एंगल है या अंदरूनी जाविये हैं उनको अगर सम करें और आपको 360 डिग्री ना मिले तो फिर जो टेसिलेशन बनती है, ये जो बड़े वाला हमारे पास जो पैटर्न बनता है इसमें छोटे बड़े गैप्स इस तरह आ जाते हैं। जैसे यहां पर देखें ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम, ये दो शेप्स आपस में जोड़ के टेसिलेशन की जा रही है, ठीक है, बड़ी फिगर बनाई जा रही है। लेकिन जाहिर है ट्रायंगल और जो पैरेललोग्राम है इसके जो अंदरूनी जाविये होते हैं इनका सम हमारे पास 360 डिग्री नहीं आता, ठीक है। तो इस केस में जो टेसिलेशन बनेगी इसमें मुख्तलिफ गैप्स होंगे, ठीक है, इसलिए इस किस्म की टेसिलेशन को इरेगुलर टेसिलेशन कहेंगे, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट है। इसमें पार्ट 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन 10 साइडेड पॉलीगॉन। कि एक हमारे पास 10 साइडेड पॉलीगॉन है, ऐसी शेप है जिसकी 10 साइडें हैं, ऐसी शेप को डेकागन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि इसके जो इंटीरियर एंगल है या अंदरूनी जाविये उनका सम या उनका मजमूआ क्या है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, नंबर ऑफ साइड ऑफ डेकागन या n, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है। जो डेकागन होती है उसकी जो साइडें होती हैं वो 10 के इक्वल होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड आ गई। अब हमने ये वाला फार्मूला भी थ्योरी में पढ़ा था कि किसी भी पॉलीगॉन की जो इंटीरियर एंगल है उनका अगर सम मालूम करना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, तो इस n की जगह आप 10 पुट कर लें। ये मैंने n की जगह 10 पुट कर लिया। आप इसको सॉल्व करें, 10 - 2 करेंगे 8 आ जाएगा। 8 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1440 डिग्री, ये हमारे पास जो इंटीरियर एंगल है
डेकागॉन के लिए उनका सम या उनका मजमुआ आ जाता है। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 2 है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन कौन सी शेप होती है? जिसकी के 6 साइडें हों। ठीक है, तो हमने इस हेक्सागन के लिए एक इंटीरियर एंगल की क्या वैल्यू होती है ये मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखिए नंबर ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन या n, ये मैंने लिख दिया 6। ठीक है, अब हम ये वाला फॉर्मूला अभी हमने देखा था थ्योरी में कि अगर हमने एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम जो सम वाला फॉर्मूला है वो लिखते हैं और उसको n से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लिया। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है। तो ये दोनों जगह जहां पर n आ रहा है यहाँ पर आप 6 पुट कर लें। ठीक है, मैंने दोनों जगह 6 पुट कर लिया। अब ये 6 - 2 4 हो गया, इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब ये 4 और 180 डिग्री को आपस में आप मल्टीप्लाई करें और उसको 6 से डिवाइड कर लें। आपने कैलकुलेटर यूज करना है ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। यानी कि ये जो रेगुलर हेक्सागन है जिसकी के 6 साइडें होती हैं, इसके एक इंटीरियर एंगल या एक अंदरूनी जो जाविया होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 3 है व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। के एक जो रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन कौन सी फिगर होती है? जिसकी के 5 साइडें हो। तो हमने इस पेंटागन के लिए इसका जो एक एक्सटीरियर एंगल या बैरूनी जाविया है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है नंबर ऑफ साइड ऑफ पेंटागन या n, ये भी हमने देखा कि 5 होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 5 पुट कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसका एक जो एक्सटीरियर एंगल या बैरूनी जाविया उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो हम ये थ्योरी में भी पढ़ के आए थे कि हमने 360 पे n या नंबर ऑफ साइड को डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट कर ले। n की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये मैंने 5 पुट कर दी। अब इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक एक्सटीरियर एंगल या बैरूनी जाविया है पेंटागन का जिसकी के 5 साइडें होती हैं उसकी वैल्यू 72 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 4 है इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। के अगर एक पॉलीगॉन फिगर हमारे पास हो और उसके इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जावियों को अगर जमा किया जाए तो हमारे पास जो सम आता है, जो मजमू आता है वो 1260 डिग्री आता है। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन है? तो हमने उस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड या n की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है सम जो इंटीरियर एंगल का है ये हमें दे दिया गया 1260 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। और नंबर ऑफ साइड या n इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें हमने जो सम वाला फॉर्मूला पढ़ा था थ्योरी में, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये सम की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है इसकी जगह हम ये 1260 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने इस सम की जगह इसकी वैल्यू पुट कर ली 1260 डिग्री और इक्वेशन की तरफ मैंने ये वाली जो वैल्यू थी इसको लिख दिया। अब हमें इस n की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये जो बाकी वैल्यू इसके साथ आ रही है इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे। पहले ये 180 डिग्री को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 180 डिग्री यहाँ पर n-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 1260 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको 7 आंसर मिलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पर इस तरह क्रॉस लगा देना है। ठीक है, ये 180 को क्रॉस करके यहाँ पर 1 डाल देंगे और 1260 पे 180 डिवाइड होता है 7 टाइम, तो यहाँ पर आप 7 डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा और इक्वेशन की तरफ ये n-2 है, ये मैंने लिख दिया। अब हमें इस n की वैल्यू चाहिए, तो इसको एक तरफ रखें और -2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 7 के साथ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 7 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, यानी कि वो जो पॉलीगॉन है जिसके अंदरूनी जावियों का हमारे पास मजमूआ 1260 डिग्री आ रहा था, उसकी जो टोटल साइड है या नंबर ऑफ साइड है वो हमारे पास होंगी 9। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इन अ पैरेललोग्राम ABCD। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो ABCD, अब इसके लिए आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी। देखिए मैंने एक पैरेललोग्राम की फिगर बनाई है ABCD। पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है? ऐसी फिगर जिसमें के 4 साइडें होती हैं और इसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि एक ही सीध में होती है। जैसे कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, आमने सामने है और ये आपस में पैरेलल है एक ही सीध में। इसी तरह फिर ये वाली जो दोनों साइड है ये आपस में ऑपोजिट है, एक दूसरे के आमने सामने है और ये आपस में पैरेलल है, यानी कि एक ही सीध में। ठीक है, तो ऐसी शेप या ऐसी फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इस पैरेललोग्राम की हमें कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं। मेजरमेंट ऑफ साइड AB, यानी कि ये वाली जो साइड है AB, इसकी लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। AD जो साइड है ये वाली, इसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दे दी गई है।
और ये जो एंगल बन रहा है BAD, यानी कि इस पॉइंट ए पे जो एंगल बन रहा है, देखें BAD, जब भी ये एंगल की मेजरमेंट यहाँ पर आ रही होती है, जो दरमियान वाला पॉइंट होता है यहां पर एंगल बन रहा होता है, ठीक है। मेजरमेंट अब BAD का मतलब ये है कि इस पॉइंट ए पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, इसका हमने एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो देखें किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें ये जो पैरेललोग्राम है इसमें जो बेस है AB, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने बेस या मेजरमेंट ऑफ AB ये तो मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें इसकी जो हाइट है ये वैल्यू चाहिए, तो इसकी हाइट जो है ये वाली हाइट नहीं होगी जो तिरछी लाइन है, इसकी हाइट जो है ये दो पैरेलल जो साइड है इनको अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाएं तो ये वाली जो लाइन बनती है ये हाइट कहलाती है, ठीक है। तो देखें इसको मैं अगर स्ट्रेट लाइन से मिलाऊं तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसको मैंने पॉइंट E कर दिया। अब हमें इस H या ये जो साइड है DE इसकी पहले वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो उसका मतलब हमारे पास ये हाइट की वैल्यू भी आ जाएगी, तो फिर हम इस फार्मूला में बेस और हाइट दोनों वैल्यूज पुट करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम कर सकेंगे। तो अब ये हाइट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखिए अगर आपने जब ये लाइन लगाएंगे इस तरह, ये ऊपर वाली जो साइड है इसको और नीचे वाली साइड को आपस में मिलाने के लिए, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। यहाँ पर देखें 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। और इसके सामने ये वाली साइड अब हाइपोटेन्यूज या भीतर वाली साइड होगी, ये इसका बेस हो गया, और यहाँ पर एंगल की वैल्यू भी आ रही है। तो अब हमने जो चैप्टर 6 पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करके हम ये हाइट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 6 में ये फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो आप देखें ये जो थीटा या एंगल है इसकी वैल्यू हमारे पास है, और ये हाइपोटेन्यूज या H है इसकी वैल्यू भी है। तो यहां से हम ये जो हाइट है इसकी वैल्यू या परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये मैंने साइन थीटा का फार्मूला पुट कर लिया, ये वाला थीटा की जगह मैंने जो हमें एंगल की वैल्यू दी गई थी 45 इसको पुट कर लिया, और ये मेजरमेंट ऑफ DE यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास ये बन रहा है ना, देखें ये DE ये वाली जो साइड है, ठीक है, जिसको हमने H की इक्वल रखा है। तो ये परपेंडिकुलर P की जगह मैंने परपेंडिकुलर वाली साइड पुट कर ली, और H की जगह हम ये वाली साइड पुट कर लेंगे AD, ठीक है। तो ये मैंने H की जगह मेजरमेंट ऑफ AD, ये मैंने जो साइन थीटा का फार्मूला है वो पुट किया। अब कैलकुलेटर से आप साइन 45 की वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 0.707, ठीक है। और यहाँ पर जो DE है इसको हमने H की को रखा था, तो यहाँ पर मैंने H पुट कर लिया, और ये जो AD है इसकी वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर मैंने 6 पुट कर दिया। अब हमें इस H की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप एक तरफ रखें, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 0.707 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इनको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास H की वैल्यू आ जाती है 4.242 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास इस H की वैल्यू भी आ गई, यानी कि इस पैरेललोग्राम की हमारे पास हाइट की वैल्यू भी आ गई और इसकी बेस की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम जो फार्मूला हमने एरिया का शुरू में देखा था इसके लिए ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करके अब बेस और हाइट दोनों वैल्यूज आप पुट करें, कि मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर ली। हाइट की वैल्यू हमने ये मालूम की थी, ये मैंने पुट कर दी, और बेस की वैल्यू देखिए ऊपर हमें ये 10 सेंटीमीटर दी गई थी, तो ये मैंने पुट कर ली, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये AB वाली जो है साइड है ये 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज पुट की, इनको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास एरिया आ जाएगा, वो जो पैरेललोग्राम है ABCD उसका, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया जी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।